जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें, आपके यूपी ट्रिपल एससी के अभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है, लेखपाल और वनरक्षक, जिसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो इसके बारे में आज देखेंगे और आपको बता दें कि हमने लेखपाल के लिए ग्रामीण प्रवेश और हिंदी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हिंदी में काफ़ी सारे चैप्टर हमने पढ़ा भी दिए हैं। तो जाइए, उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर दोस्तों प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ आपको लेखपाल 2022 19 जून परीक्षा तिथि के नाम से आपको फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ जा करके आप अच्छे से एक क्रम में लगी हुई वीडियो को पढ़ सकते हैं। तो चलिए आप एक चीज़ आपको दिखा दें लेखपाल के सिलेबस से। देखिए दोस्तों, ये है लेखपाल का सिलेबस। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, इसमें से हमने बहुत 3-4 चीज़ें पढ़ चुके। देखिए, समास हमने पढ़ लिया है, विलोम शब्द भी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे दोस्तों वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्माण देखेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने कारक भी पढ़ लिया है और उसके अलावा काल भी हमने समाप्त कर दिया है। तो देखिए आपके दोस्तों, आज 5वां चैप्टर भी समाप्त होने वाला है। समास हो चुका है, विलोम शब्द हो चुके हैं, कारक चिन्ह हो चुके हैं और काल हो चुका है। तो आज 5वां नंबर है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार और कहेंगे कि आप जाइए, प्ले लिस्ट पर जरूर जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं लेखपाल के लिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहला है जो सबके अंतःकरण है, मतलब अंदर की बात को जानने वाला हो, उससे क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कहते हैं नहीं, आप तो अंतर्यामी बाबा, आप अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी मतलब क्या? आपके अंदर की बात उन्होंने बता दी, वही अंतर्यामी हो गए। ठीक है, तो यानी जो अंतःकरण यानी अंदर की बात जानता हो, वही क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं एक शब्द में? अंतर्यामी। देखिए, जो पहले कभी ना हुआ हो तो उसे बोलते हैं अभूतपूर्व। आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते कहते हैं भूतपूर्व प्रधान, यानी वो पहले हो चुका है, और जो नहीं हुआ है उसको हम अभूतपूर्व बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है जो शोक करने योग्य ना हो। जो शोक करने योग्य ना हो उसको क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अशोक बोलते हैं, जो शोक करने योग्य नहीं होता है दोस्तों। अगला है जो छीण ना हो सके। देखिए, जो छीण ना हो सके उसे क्या बोल देंगे हम? अक्षय बोलेंगे। जो छीण ना हो सके उसे हम अक्षय बोलेंगे। और आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? तो उसे अगोचर भी बोलते हैं और अतीन्द्रिय भी बोलते हैं, जो आपके ऑप्शन से मिल जाए। तो जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसके लिए क्या होगा? अगोचर और अतीन्द्रिय दोस्तों, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला है जो बीत चुका हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अतीत। और आपसे पूछ ले जो आने वाला हो तो दोस्तों वो भावी होता है। ठीक है, भविष्य। ठीक है, जो कभी नहीं मरता उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? अमर्त्य बोलते हैं और अमर भी बोलते हैं। दोनों शब्द अलग अलग हैं दोस्तों, याद रखेंगे। कुछ भी आ जाए ऑप्शंस में आपको टिक कर देना है, चाहे अमर्त्य आ जाए या फिर अमर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिएगा। चलिए अगला है पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? तो आपको पता होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्या? अंतरिक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं दोस्तों। ये भी आकाश का ही पर्यायवाची होता है। अगला है जिससे जीता ना जा सके दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? अजेय। ठीक, आपने सुना होगा कि कभी भी दोस्तों मान लिया 5 मैचों की श्रृंखला चल रही है और भारत दोस्तों 3 मैच जीत चुका है, कहते नहीं भारत ने अजेय बढ़त ले ली, सीरीज में अजेय बढ़त, यानी कि अब भारत को हराया नहीं जा सकता है। अजेय मतलब होता है जिससे जीता ना जा सके। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों क्वेश्चन है जिसका जन्म पहले हुआ हो। ठीक है, देखिए यूपीएससी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, या फिर पूछ सकता है आपको बड़ा भाई, तो क्या होता है? अग्रज। अग्र मतलब पहले, जामिस जन्म लेने वाला, जो पहले जन्मा हो। ठीक है, वही बात करते हैं जिसका जन्म पीछे हुआ हो, उसे छोटा भाई भी कहते हैं। इसके लिए एक शब्द होता है अनुज। क्या हो जाएगा? अनुज दोस्तों। ठीक है, अगला है कि बिना वेतन के काम करने वाला, जो बिना वेतन के काम करता हो, फ्री काम करता हो, उसको बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। अगला है जिसको छोड़ा ना जा सके, क्या होता है? अपरिहार्य। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसको क्या बोलते हैं? अजात शत्रु। क्या? जिसका कोई शत्रु ना हो उसको बोलते हैं अजात शत्रु दोस्तों। ठीक है, और जिसके पास कुछ ना हो, देखिए जिसके पास कुछ ना हो उसको बोलते हैं अकिंचन। ठीक है, समझिएगा, जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसको हम अकिंचन बोलते हैं। अकिंचन दोस्तों गरीब, दरिद्र, दुखिया, इन सब का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अगला है जो कानून के प्रतिकूल हो, कहते हैं ना कानून के विपरीत हो, ये इसको क्या करोगे? तो दोस्तों
क्या होता है, उसको अवैध बोल देते हैं या फिर अविधिक बोलते, कहने बहुत अवैध काम है, कोई आप गलत काम करके कहते हैं अवैध काम, तो ये कानून की क्या है, प्रतिकूल है, मतलब कानून के हिसाब से गलत है। अगला है जिसका इलाज ना हो सके दोस्तों, देखिए उसको लाइलाज मत कहिएगा दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, असाध्य बोलते हैं ना, जिसको साधा ना जा सके, ठीक है, तो जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, असाध्य, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों कि आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना क्या कहलाता है, तो अपरिग्रह कहलाता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, कि आस्ते अपरिग्रह है ना, आस्ते मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब कि आवश्यकता से अधिक धन को दोस्तों क्या करना, त्याग देना। चलिए व्यर्थ खर्च करने वाले क्या बोलते हैं, अपव्ययी, जो फालतू खर्चा करे उसको क्या बोलते हैं, अपव्ययी। अब देखिए जिसकी पहले से आशा ना की गई हो दोस्तों, जिसकी पहले से आशा ना हो वो अप्रत्याशित होते हैं ना, अप्रत्याशित प्रत्याशी, मतलब इनकी आशा नहीं थी, एक बार की खड़े हो गए इलेक्शन में, ठीक है। चलिए जो इस लोक में संभव ना हो तो वो अलौकिक हो जाएगा, और जो ना जाना जा सके दोस्तों क्या होता है, अज्ञेय होता है, जो जाना ना जा सके वो क्या होता है, अज्ञेय होता है, और जो कुछ न जानता हो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञ या फिर अज्ञानी, जो कुछ भी नहीं जानता उसको अज्ञ बोलेंगे, या फिर हम क्या बोल देंगे, अज्ञानी बोल देंगे। अगला है कम बोलने वाला, क्या है दोस्तों, कम बोलने वाला क्या होता है, मितव्ययी या फिर अल्पभाषी, जो कम बोलता है उसको बोलते हैं मितव्ययी, सॉरी मितभाषी, या फिर दोस्तों अल्पभाषी, ठीक है। चलिए अगला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको हम अद्वितीय बोलते हैं, याद रखेंगे। और ये आपको पता ही होगा कि जिसके आने की कोई तिथि ना हो, यानी कि जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसको क्या बोल देते हैं, अतिथि बोलते हैं, ठीक है। चलिए और अगला है जिसकी उपमा ना हो दोस्तों, जिसकी उपमा ना हो तो अनुपम बोलेंगे, और अगर दोस्तों लड़की है तो अनुपमा हो जाएगी, ठीक है। चलिए जिसे बुलाया ना गया हो तो उसे भी अनाहुत बोलेंगे, ये भी आपको पता है कि मेहमान अतिथि का पर्यायवाची ही होता है। और दोस्तों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि किसी कथा के अंतर्गत आने वाले दूसरी कथा क्या बोलते हैं, तो अंतः कथा बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या कहता है, तो अंतःपुर कहलाता है दोस्तों। और एक चीज बता दें कि गुरु के करीब रहकर दोस्तों शिक्षा लेने वाला शिष्य क्या होता है, अंतःवासी होता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, देखिए किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा क्या होती है, अंतर कथा होती है। और राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास क्या होता है, अंतःपुर होता है। और गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला शिष्य क्या होता है, अंतेवासी होता है, ठीक है। अगला है गोद में सोने वाली स्त्री क्या बोलते हैं, अंक साइनी, अंक मतलब गोद और साइनी मतलब सोने वाली, गोद में सोने वाली स्त्री भैया, ठीक है, तो उसे हम अंक साइनी बोलते हैं। चलिए अगला है दूसरी माँ से जन्म लेने वाला क्या होता है, अन्योदर। देखिए सहोदर होता है जो सगी माँ से ले, और अन्योदर मतलब जो दूसरी माँ से जन्मा हो, ठीक है। अगला है वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसको बोलते हैं अध्युड़ा, ठीक है। अगला है जिसका जन्म अंडे से हो दोस्तों उसको अंडज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंडज। अगला है देखिए ये आ चुका है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी दोस्तों क्या होता है, अंतःवासी, क्या होता है, अंतःवासी। अगला है जिसका आदि और अंत ना हो दोस्तों वो क्या होगा, शाश्वत होता है, हमेशा चलने वाला, शाश्वत। अगला है जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए उसको बोलते हैं आगंतुक, है ना, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों मेहमान का पर्यायवाची ही होता है, ठीक है। अगला है जिसकी आशा ना की गई हो दोस्तों, आशातीत, ठीक है। सिर से पैर तक अपाद मस्तक, दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है, सिर से पैर तक अपाद मस्तक। चलिए अगला है वह कवि जो तत्काल कविता करते दोस्तों, तत्काल कविता कर डालने वाला आंसू कवि कहलाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों ये देखिए आपके टेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि दोस्तों दैव, देखिए भूतों अथवा जीवों द्वारा प्रयोग होने वाला दुख क्या बोलते हैं, अधिभौतिक बोलते हैं दोस्तों। और दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाले दुख क्या बोलते हैं, अधिदैविक। दोस्तों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं यूपी टेट के, ठीक है। चलिए अगला है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो क्या होता है दोस्तों, तो आगमसित पतिका दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। जो ईश्वर को मानता हो आपको पता आस्तिक हो जाएगा। और अतिथि की सेवा करने वाला क्या होता है, आतिथेयी होता है, याद रखेंगे। अगला है जो इंद्रियों को वश में रखने वाला हो उसको जितेंद्रिय या फिर इंद्रजीत भी बोलते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है कि इंद्रियों से परे या फिर दोस्तों इंद्रियों के पहुंच से बाहर क्या बोलेंगे, तो
इंद्रियाती बोल देंगे। ठीक है, अगला है दोस्तों जो किसी नियम का पालन ना करता हो उसको क्या बोलते हैं, तो उच्छृंखल बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। और जिसने ऋण चुका दिया हो दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, उऋण बोल देंगे, उऋण, है ना। चलिए अगला है कि पर्वत के नीचे की भूमि। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपके लेखपाल में पिछली बार पूछा गया था कि पर्वत के नीचे की भूमि को क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं दोस्तों। और याद रखेंगे कि पर्वत के ऊपर की समतल भूमि क्या बोलते हैं, अधित्यका बोलते हैं। और दो पर्वतों के बीच की जो जमीन होती है उसको हम बोलते हैं घाटी। ठीक है, चलिए अगला है जिसे कर्तव्य न सूझ रहा हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, किन कर्तव्य विमूढ़ बोलते हैं। तो याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है अपने ही कुल का नाश करने वाला क्या होता है, कुलंगार होता है। क्या होता है, कुलांगार होता है। अगला है जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, तो कुलीन बोल देते हैं। अगला है किए गए उपकार को भूल जाने वाला कृतघ्न होता है दोस्तों, और किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं। और दोनों क्वेश्चन आपके यूपीएससी 2021 में भी, यानी कि अभी हाल ही में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा सूर्य ग्रहण या फिर ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसको दोस्तों खग्रास बोलते हैं या फिर सूर्य ग्रहण बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए हाथी के बच्चे क्या बोलते हैं, कलभ बोलते हैं या फिर गजसावक। ठीक है, कलभ, याद रखेंगे हाथी के बच्चे को कलभ कहा जाता है या फिर गजसावक, तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अगला है छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला। छोटे छोटे जो दोष को खोजता है दूसरे व्यक्ति के अंदर दोस्तों उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी। क्या बोलते हैं, छिद्रान्वेषी, याद रखेंगे। अगला है जीने की इच्छा क्या होती है दोस्तों, तो जिजीविषा होती। क्या होती है, जीने की इच्छा जिजीविषा होती है। अगला है जानने की इच्छा। दोस्तों याद रखेंगे कि जानने की इच्छा क्या कहलाती है, तो जिज्ञासु कहलाती। क्या, जिज्ञासु। और अगला है जहां जाना कठिन। दोस्तों आपके यूपी पुलिस में पूछा गया है कि जहां जाना कठिन उसको क्या बोलते हैं, दुर्गम। क्या होता है, दुर्गम, जहां जाना कठिन हो। अगला है जो बहुत कठिनाई से मिलता है उसको दोस्तों दुर्लभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दुर्लभ या फिर दुष्प्राप्य, है ना। तो ये चीज याद रखेंगे। अगला है जिसे करना कठिन। दोस्तों ये भी आपके यूपी पुलिस में पूछा गया, जिसे करना कठिन हो, जिसे करना बहुत कठिन हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, दुष्कर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है हाल ही में ब्याही स्त्री, मतलब जिसकी नई नई शादी हुई हो जिस स्त्री की, उसको बोलते हैं नवोड़ा। ठीक है, अगला है कि इतिहास के युग से पूर्व दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, प्रागैतिहासिक। आपने सुना होगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, अगला है जिसके पार देखा जा सके दोस्तों क्या होते हैं, पारदर्शी या फिर पारदर्शक। कहते नहीं कांच क्या है, पारदर्शी, अपारदर्शी, इस तरीके जिसके आर पार देखा जा सकता है उसको पारदर्शी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों कि वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो उसको क्या बोलते हैं, तो परित्यक्ता बोलते हैं। दोस्तों याद रखेंगे। अगला है वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो तो क्या होता है उसको प्रोषित पति का कहते हैं उसको। ठीक है, अगला है जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको बोलते हैं प्रतिवादी। क्या बोलते हैं, प्रतिवादी बोलते हैं मेरे दोस्तों। और अगला है कि मरने की इच्छा वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, तो मूर्छ बोलते हैं दोस्तों। और मर जाने की कामना जो करता है उसको बोलते हैं मुमूर्षु। ठीक है, और जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसको बोलते हैं मुमुक्ष। क्या बोलते हैं, मुमुक्ष बोलते हैं मेरे दोस्तों। अगला है जो कम बोलने वाला हो उसको बोलते हैं मितभाषी। और युद्ध करने की प्रबल इच्छा जिसमें होती है उसको बोलते हैं युयुत्सा। क्या बोलते हैं, युयुत्सा बोलते हैं। वही बात दोस्तों कि युद्ध करने की प्रबल इच्छा करने वाले को हम क्या बोलते हैं, तो युयुत्सु बोल देते हैं दोस्तों। ऊ की मात्रा हम इसमें लगा देते हैं। अगला है हमेशा घूमते रहने वाला, या फिर पूछेगा जो एक स्थान पर टिक करना रहे दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, यायावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यायावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है जो युद्ध में स्थिर रहता हो दोस्तों उसको क्या बोल देंगे, युधिष्ठिर। अगला है दोस्तों उत्तराधिकार में मिली जायदाद। दोस्तों उत्तराधिकार में मिली जायदाद को हम क्या बोलते हैं, रिक्त बोलते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसको बोलते हैं वाचाल। ठीक है, मुंह को हुई वाचाल भंग सुना होगा आपने, सोठा। अगला है जो सब कुछ जानता हो क्या होता है, सर्वज्ञ होता है। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसको हम सुग्रीव बोल देते हैं। और जो जाना जा सके, देखिए जो जाना जा सके क्या होगा, ज्ञेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ज्ञेय हो जाएगा। अगला है जहां पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई पड़े उसको हम क्षितिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षितिज। अगला है
तारों वाली रात दोस्तों, तारों वाली रात को हम बोलते हैं विभावरी, क्या बोलते हैं, विभावरी। और चांदनी वाली रात को क्या बोलते हैं, सरवरी बोलते हैं मेरे दोस्तों, याद रखेंगे। अगला है लाल कमल को क्या कहते हैं, तो दोस्तों कोकोनट कहते हैं, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। वही सफेद कमल को क्या बोलेंगे, तो पुंडरीक बोल देंगे। और वही बात करते हैं नीले कमल को तो इंदिवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिवर बोल देते हैं। वही बात करते हैं मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है, तो निशीथ बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रातः काल का भोजन जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं उसको दोस्तों हिंदी में कलेवा कहते हैं, ठीक है। और शाम के भोजन क्या बोलते हैं, जिसको दोस्तों हम बोलते हैं डिनर, उसको व्यालू कहते हैं। और दोस्तों दोपहर के भोजन जिसको हम लंच बोलते हैं उसे क्या बोला जाता है हिंदी में, जेवनार, ठीक है। अगला है दोस्तों सूर्योदय के पूर्व का समय क्या कहलाता है, तो उषा काल कहलाता है, क्या, उषा काल। अगला है अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र, जो अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, तो औरस बोलते हैं, याद रखेंगे। जो कल्पना से परे हो उसको कल्पनातीत बोल देंगे। अगला दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेट में लगने वाली आग, पेट को जठर बोलते हैं, उसको क्या होगा, जठर में लगने वाली आग या पेट में लगने वाली जठराग्नि हो जाएगी। और तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं। और समुद्र या फिर जल में लगने वाली आग को क्या बोलते हैं, वडाग्नि बोलते हैं। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है। देखिए जठर में लगेगी, पेट में लगेगी, जठराग्नि बोल देंगे। और दोस्तों जंगल में लगेगी, दावाग्नि बोल देंगे। और अगर जल या समुद्र में लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, वडाग्नि बोल देंगे। अगला है बिना पलक झपकाए हुए उसको क्या बोलते हैं, निनिर्मेष बोलते हैं, ठीक है। और जिसकी नाप तौल ना हो सके दोस्तों उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय, ठीक है। अगला है मछली पकड़ने जात को क्या बोलते हैं, धीमर दोस्तों, जो मछली पकड़ते हैं उनको हम धीमर बोलते हैं। अगला है अधखिला फूल दोस्तों, आपको पता है यूपीएससी 2021 में पूछा गया, जो अधखिला फूल होता है दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, मुकुल बोलते हैं। जो अधखिला फूल होता है उसको मुकुल बोलते हैं। और बिना खिला फूल को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, कली बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, जो बिना खिला हुआ फूल होता है उसको हम कली बोल देते हैं। और देखिए जो फूलों का गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्तवक बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला है तैरने की इच्छा तितीर्षा कहलाती है। और जिसे तोड़ा या भेदा ना जा सके दोस्तों उसको बोलते हैं अभेद्य, क्या, अभेद्य। और दोस्तों जो किसी भी पक्ष में ना हो उसको क्या बोलते हैं, तटस्थ, ठीक है। और संध्या एवं रात्रि के बीच का समय क्या होता है, गोधूल दोस्तों, जिसमें गायें चलती हैं और धूल उड़ता है, ठीक है। अगला है रात का पहला पहर क्या कहलाता है, रात्रि का पहला पहर क्या कहलाता है, तो दोस्तों उसको बोलते हैं प्रदोष, ठीक है। वहीं जो पसीने से उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वेदज, क्या बोलते हैं, स्वेदज बोलते हैं। अगला है जिस पर आक्रमण न किया गया हो दोस्तों, यूपीएससी 2021 क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको बोलते हैं अनाक्रांत बोलते हैं, ठीक है। और जहां पहुंचा ना जा सके उसको बोलते हैं अगम, क्या बोलते हैं, अगम मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए उत्तर एवं पूर्व की दिशा क्या बोलते हैं। देखिए पिछली बार लेखपाल में पूछा गया उत्तर और पूर्व की दिशा दोस्तों क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा दोस्तों ईशान कहलाती है। देखिए जो इस तरह से चार दिशा होती हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया दोस्तों। जो ये निकलती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर और पूर्व, इसके और इसके बीच की दिशा क्या बोलते हैं, ईशान बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है दक्षिण और पश्चिम। देखिए दक्षिण इधर है और पश्चिमी है, तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, इसको नैऋत्य बोलते हैं, ठीक। ये नैऋत्य हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो गया नैऋत्य, ठीक है। और दोस्तों पश्चिम और उत्तर के बीच दिशा, देखिए इस वाली दिशा क्या बोलते हैं, वायव्य, क्या बोल देंगे इसको, वायव्य बोल देंगे दोस्तों, याद रखेंगे। और दक्षिण और पूर्व की दिशा इसको दोस्तों बोलते हैं आग्नेय बोल देंगे, दक्षिण और पूर्व की दिशा को आग्नेय बोल देंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला है जिससे किसी से लगाव ना हो तो क्या होगा, उसको निर्लिप्त बोल देंगे। और देखिए जो देने योग्य है उसको क्या बोलेंगे, देय। और जो पीने योग्य है उसको पेय बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा कि दूसरों की बातों में दखल देना क्या कहलाता है दोस्तों, हस्तक्षेप कहलाता है। और जिस पर आक्रमण हो आक्रांत कहलाता है। और जो काम करना कठिन हो दोस्तों उसको दुष्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुष्कर। अब देखिए सफलता न मिलने पर होने वाला दुख क्या कहलाता है, क्षोभ कहलाता है दोस्तों, आपको बता दें वन रक्षक में पिछली बार पूछा गया। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो दोस्तों उसको मंथर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंथर। और अगला है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, देखिए यूपीएससी क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं पार्थिव, क्या बोलते हैं, पार्थिव। अगला है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो तो अप्रमेय हो जाएगा दोस्तों, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। अगला है कि पिता के घर पर रहने वाली युवती, पिता के घर पर रहने वाली युवती क्या कहलाती है, तो सुवासिनी कहलाती है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है परंपरा से चली आ रही बात क्या होती है, अनुश्रुति होती है, ये भी आपके यूपीएससी क्वेश्चन है। अगला है तर्क के द्वारा जो माना गया हो क्या होता है, तर्क सम्मत होता है। अगला है ऊपर की ओर उछाला गया, आपने सुना होगा ऊपर की ओर उछाला गया क्या होता है, उत्क्षिप्त होता है दोस्तों, आपको पता है। अड़ा और अढ़ा, डा और ढा के नीचे अगर
बिंदी लगा देते दोस्तों तो ये उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान क्या होता है दोस्तों? वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, तो उसको क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष बोलते हैं, जहां पृथ्वी, तारा और ग्रह होते हैं। अगला है जीवन देने वाली दवा को क्या बोलते हैं? प्राणदा बोल देते हैं, वन रक्षक का क्वेश्चन है। अगला है बुद्धि नेत्र, बुद्धि जिसका नेत्र दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? तो प्रज्ञा चक्षु बोल देंगे। ठीक है, अगला है संख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको प्रणय बोल देते हैं, और दोस्तों आपके वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना। ठीक, क्या कहलाता है? बहिष्कार कहते हैं ना, इसको हम बहिष्कार करना मतलब इसको अपना नहीं रहे। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज बोलते हैं, और एक ही समय में वर्तमान क्या कहलाता है? सामसायिक, आपने सुना होगा, करंट अफेयर जिसको बोलते हैं ना। अगला है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसको क्या बोलते हैं? तो प्रत्युत्पन्न मत, है ना, तो ये चीज याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? कुलीन बोल देंगे। अगला है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, आपको पता है उसको बोलते हैं हम विधेयक। गिरा हुआ क्या होता है दोस्तों? पतित बोलते हैं। और पृथ्वी के तीन और पानी वाला स्थान क्या होता है? प्रायद्वीप कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण क्या कहलाता है? उसको अभिभाषण कहते हैं। और आपको पता है कि अभिभाषण कौन देता है दोस्तों? राष्ट्रपति देता है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच। ठीक है, चलिए अगला किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया था दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं? पारितोषिक। ठीक है, क्या बोलते हैं? पारितोषिक। अगला है कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाता है? कलंक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो उसको बोलते हैं वीतरागी। ठीक है, अगला है पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, दोस्तों सुनिएगा, लेखपाल क्वेश्चन है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला क्या होता है? अन्यागत दोस्तों। ठीक है, और भला चाहने वाला क्या कहलाता है? हितैषी होता है दोस्तों, ये भी आपके लेखपाल का ही क्वेश्चन है। अगला है सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या कहलाता है? अतिक्रमण। कहते नहीं कि इन्होंने अतिक्रमण कर लिया। ठीक है, अगला है कुबेर की नगरी क्या बोलेंगे? तो अलकापुरी कहते हैं। वही दोस्तों दर्पण जड़ी अंगूठी जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहनती हैं उसको क्या बोलते हैं? आरसी, है ना, आपने सुना होगा, पढ़े लिखे को आरसी क्या है ना, कंगन को फारसी का ऐसे कुछ है ना, तो वो चीजें जो सदा से चला आ रहा हो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? अनवरत योजना, आपने सुना होगा अनवरत योजना। ठीक है, अगला है मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान क्या होता है? अंतर ज्ञान कहलाता है। और बिना वेतन काम करने वाला पहले बता चुके हैं अवैतनिक होता है। ठीक है, चलिए अगला है जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो उसको अवीरा बोलते हैं। और कन्या का विवाह कर देने के लिए दिया गया वचन, जो देते हैं वचन के बाद जो रस्म होती है उसको बोलते हैं वागदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वागदान। ठीक है, चलिए तो दोस्तों ये थे आपके क्वेश्चंस, ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको बता दोस्तों कि देखिए ये हमारी हिंदी की ई बुक है, इसका आपको अगर लेना है दोस्तों किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपके आने वाले फॉरेस्ट गार्ड के हों, लेखपाल के हों, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी, मतलब जिसमें भी हिंदी आपकी आती है, सुपर टेट, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ के रूप में आपको 50 रुपये मिल जाएगी। और क्या क्या मिलेगा पहले ये जान लीजिए दोस्तों। इसमें आपका संपूर्ण वर्णमाला होगा। विकारी शब्द आपको पता है इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आते हैं। अविकारी शब्द जिसमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, निपात आ जाएगा। वाक्य हो गया, लिंग हो गया, वचन, कारक, काल, वाच्य, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार और रचनाएं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपका चाहे तत्सम तद्भव हो, देशज विदेशज हो जाए दोस्तों, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, सब कुछ दोस्तों इसी में आपको मिल जाएगा। अगर इसे आप परचेस करना है तो दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, गूगल पे, फोन पे या फिर दोस्तों पेटीएम, कुछ भी कर सकते हैं इस नंबर पे। और करने के बाद स्क्रीनशॉट लेके दोस्तों इसी नंबर पे आप सेंड करके हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कैसी लगी वीडियो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू, लव यू ऑल।